हरे कृष्णा। आज पवित्र मोहिनी एकादशी की तिथि है। आइए श्रवण करते हैं इसका महात्म्य और विधि। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली यह कौन सी एकादशी है? उसका क्या फल होता है और उसकी क्या विधि है? भगवान श्री कृष्ण उत्तर में कहते हैं, धर्मराज, पूर्व काल में परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ जी से यही बात पूछी थी, जिसे आज मैं तुमसे कह रहा हूं। श्री राम ने कहा, भगवन, जो समस्त पापों का क्षय तथा सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला है, व्रतों में अत्यंत उत्तम व्रत हो, उसे मुझे कृपा करके आप सुनाइए। वशिष्ठ जी बोले, श्री राम, तुमने बड़ी उत्तम बात पूछी है। मनुष्य तो तुम्हारा नाम लेने से ही सारे पापों से मुक्त हो सकते हैं। तथापि लोगों के हित की इच्छा से मैं पवित्रों में अत्यंत पवित्र उत्तम व्रत का तुम्हें वर्णन करूंगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है, उसका नाम है मोहिनी। सब पापों को हरने वाली यह उत्तम तिथि है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोहजाल तथा पातक समूह से सदा के लिए छुटकारा पा जाते हैं। इसके व्रत की कथा सुनाता हूं, ध्यान देके सुनना। सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नाम की अत्यंत सुंदर नगरी है। वहां धृतिमान नामक राजा, जो चंद्रवंश में उत्पन्न और सत्य प्रतिज्ञ थे, राज्य करते थे। उसी नगर में एक वैश्य रहता था, जो धन धान्य से परिपूर्ण और समृद्धशाली था। उसका नाम था धनपाल। वह सदा ही पुण्य कर्म में ही लगा रहता। दूसरों के लिए प्याऊ, कुआं, मठ, बगीचा, पोखरा और घर बनवाया करता था। भगवान विष्णु की भक्ति में उसका हार्दिक अनुराग था। वह सदा ही शांत रहता था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, धृतिमान, मेघावी, सुकृत तथा धृष्ट बुद्धि। इसमें धृष्ट बुद्धि सबसे छोटा 5वां था। वह सदा ही बड़े बड़े पापों में ही संलग्न रहता था। जुए आदि दुर्व्यसनों में उसकी बड़ी आसक्ति थी। वह वेश्याओं से मिलने के लिए बड़ा लालायित रहता था। उसकी बुद्धि न तो देवताओं के पूजन में लगती थी, न पितरों न ब्राह्मणों के सत्कार में। वह तो एक दुष्टात्मा ही था। अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता का धन बर्बाद किया करता था। एक दिन वह वेश्या के गले में बाह डाले चौराहे पर घूमता हुआ देखा गया। तब पिता ने उसे घर से निकाल दिया तथा बंधु बांधवों ने भी उसका परित्याग कर दिया। वह अब दिन रात दुख और शोक में डूबा तथा कष्ट पर कष्ट उठाता हुआ इधर उधर भटकने लगा। एक दिन किसी पुण्य के उदय होने से वह महर्षि कौंडिन्य के आश्रम पर जा पहुंचा। वैशाख का महीना था। तपोधन कौंडिन्य गंगा जी में स्नान करके आए थे। दृष्ट बुद्धि शोक के भार से पीड़ित होकर मुनिवर कौंडिन्य जी के पास गया और दोनों हाथों को जोड़कर खड़ा होकर बोला, ब्रह्मन, द्विज श्रेष्ठ, मुझ पर दया करे। कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके पुण्य के प्रभाव से मेरी सारी पापों से और दुख से मुक्ति हो जाए। कौंडिन्य ऋषि बोले, वैशाख के इस शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो। मोहिनी को उपवास करने पर प्राणियों के अनेक जन्मों के किए हुए पापों से, भले ही वे मेरू पर्वत के जितने बृहद हो, बड़े हो, उन सब का नाश हो जाता है। वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी, मुनि का यह वचन सुनकर दृष्ट बुद्धि का चित्त बड़ा प्रसन्न हो गया। उसने कौंडिन्य के उपदेश से विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का दिव्य व्रत किया।
दिन भर भगवान के नामों का जाप किया, अच्छे से व्रत का पालन किया, किसी भी अन्न से वो बचा रहा, जल को भी प्राप्त नहीं किया। इतनी भीषण गर्मी में भी उसने इस दृढ़ व्रत को पालन किया और रात भर उसने जागरण भी किया और दूसरे दिन इसका पारण किया और सारा फल भगवान को ही समर्पित कर दिया। इस प्रकार के भक्तिपूर्ण किए गए व्रत के कारण वह निष्पाप हो गया, सारे पाप और उनके फलों से मुक्त हो गया और दिव्य देह धारण करके गरुड़ पर आरूढ़ होकर सब प्रकार के उपद्रवों से रहित श्री भगवान विष्णु के धाम को चला गया। इस प्रकार यह मोहिनी व्रत बड़ा उत्तम व्रत है। एकादशी ऐसे भी मोक्षदायिनी है, उसमें भी मोहिनी का व्रत, इसको पढ़ने से और सुनने से सहस्त्र गोदान का भी पुण्य फल प्राप्त होता है। तो सभी भक्तगण एकादशी व्रत को दृढ़ता से पालन करें, भगवान की प्रसन्नता के लिए कीर्तन, जप और भागवत का श्रवण करें और अपने जीवन में भी सारे दुखों से मुक्ति पाएं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।